ऊंचे दिल से जान ले बंदे तू खुद की गहराई को, बिना कान से सुन सकता है अंदर की शहनाई को। मेहनत और जुनून से बुलंदियों पे पहुंचा वो फनकार है आतिफ असलम, जो अपने सुरीले सुरों से जीत सकता है सारी खुदाई। अरे वाह, क्या बात है। आतिफ, आप सिंगर तो हैं ही, एक्टर भी आप लगते हैं और हैं भी एक्टर भी। और लड़कियां देखो आज कितनी खुश हैं, आपको हाय 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 कर रही हैं। एक आधी हाय मुझे भी कर दो, नहीं तो मेरी ऐसी हाय लगेगी सारी उम्र हाय करती रहेगी। ले जाना, शो के बाद मैं पैक करके दे दूंगा, लिफाफे में डाल के ले जाना घर। लड़कियां आपकी फैन, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे काफी सारे मैसेजेस भी आते होंगे, रिप्लाई करते हैं आप उनको? सबको करता हूँ, बिल्कुल कोशिश करता हूँ। सबको रिप्लाई करते हैं? प्यारी लड़कियों को ज्यादा नहीं करता। ऐसे क्यों? फिर वो पीछे पड़ जाती हैं। तो आपकी वाइफ को ऐसे देखती होंगी, वो भी घर पे बैठे बैठे कभी कभी ऐसे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, उनको नहीं लगता बुरा कभी? वो जिस वक्त मैं कंप्यूटर पे होता हूँ उस वक्त वो कपिल शर्मा का शो देख रही होती है। ये होती है एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान, अपनी तारीफ के साथ 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 वाले खड़े कलाकार की भी तारीफ कर दो। एक गिव एंड टेक है, एक जोरदार ताली आर्टिस्ट के लिए। अच्छा आतिफ, जब आपको, अब जब बात चली निकली है तो पूरी खुल के डिटेल में बात करते हैं। जब आपको लड़कियां मैसेजेस करती हैं तो उसमें आपके गानों का ज्यादा जिक्र होता है कि आपकी लुक्स का ज्यादा जिक्र होता है कि ऐसी चीजों का जिक्र होता है जिसका जिक्र आप खुल के कर नहीं सकते? ज्यादातर जिक्र जो होता है वो ऐसी ही चीजों का होता है कि जो बताई नहीं जा सकती। खैर ये ऊपर वाले का कर्म होता है पारी, जब कोई कलाकार इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि उसको लाखों चाहने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। और पर ये बताए या ना बताए हम तो समझ ही जाते हैं। पाजी आप भी तो उसी स्टेज से निकले हो। अब तो खैर पाजी अभी पॉलिटिक्स में आ गए, सीनियर हो गए हैं थोड़े, अदरवाइज मतलब कॉलेज टाइम पे तो बस 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 पर्दे में रहने दो। आज भी सिद्धू पाजी का मोटरसाइकिल रखा हुआ पटियाला यूनिवर्सिटी में, कहते उसको कोई टच करके भी निकल जाए ना 10 लड़कियां उसके उसी टाइम पीछे हो जाती हैं। इतना लकी मोटरसाइकिल है। बड़ा बदमाश है यार। खैर पाजी, जब कोई कलाकार इस मुकाम पे पहुंचता है कि उसके लाखों चाहने वाले बन जाते हैं, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। आतिफ, हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहां से हुई? मैंने शुरू किया जब मैं 17 साल का था और मैं अपनी लोकल वैन्स के थ्रू मैं जाता था स्कूल कॉलेजेस। मैंने पॉकेट मनी इकट्ठी की बिकॉज मैं अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हुआ था पाकिस्तान। अच्छा, फास्ट बॉलर, एज अ अरे फास्ट वाह, बॉलर। क्या बात है, छुपा रुस्तम। तो उसके बाद से वालिद साहब ने कहा कि बेटा मेरा ख्याल है तुमने पढ़ाई छोड़ देनी है और तुम जो है ना ये काम जो है ना ख़त्म करो और चिल करो। उसके बाद मैंने बेसिकली उनको नहीं बताया कि मैंने गाना शुरू किया है। मैंने कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट किया और इस तरह से अपनी पहली पॉकेट मनी से मैंने 15,000 रुपयों का मैंने गाना रिकॉर्ड किया। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। प्राइवेट एल्बम के लिए क्या? प्राइवेट एल्बम के लिए आदत उस गाने का नाम था और वो इंटरनेट पे फिर दिया तो इट बिकेम एन एंथम और सब लोग उसके दीवाने हो गए। और फिर महेश भट्ट साहब ने मुझे इंडिया दावत दी। एल्बम मेरी पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी थी, फेमस हो चुका। फिर महेश भट्ट साहब ने मुझे यहाँ बुलाया और उसके बाद से ये जर्नी जो है वो सारी आप सब लोगों का प्यार मिला, इस देश का प्यार मिला। और इसमें कोई शक नहीं आते, आपने शुरुआत पाकिस्तान से की और अब आपके ग्लोबली जो है वो फैंस हैं और हिंदुस्तान में आपको बहुत चाहते हैं लोग। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। जोरदार तालियां आतिफ के लिए। जब किसी की इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो, खास तौर पे लड़कियों में, तो वो थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस तरफ ज्यादा रिस्पांस दूं। और इन्होंने जिस लड़की को पसंद किया उसी से शादी भी की। तो ये पाजी कैसे शुरुआत हुई, कहाँ मिले आप? हम लोग एक शादी में मिले थे। अच्छा। और मैंने देखा और इतनी सारी लड़कियां पूरी दुनिया में जो लड़कियां देखी उनमें से कभी किसी से बात करने का ज्यादा दिल नहीं किया। अच्छा। तो एक ऐसी लड़की देखी जिसको लगा कि हाँ मुझे इससे बात करनी है। पहली दफा बात कर दी जाके आपने? और नहीं, फौरन नहीं की। फिर फौरन तो नहीं, चम्मी हो जाते यार। मैं फौरन नहीं गया उसके पास। थोड़ी देर लाइक 1-2 महीने बाद मुझे दोबारा किसी ने कांटेक्ट किया, एक कॉमन फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा, फिर मुझे वो मिली, बातचीत हुई। एंड देन आई डिसाइडेड, और आफ्टर 7 years
आई मैरिड। पूरा देखभाल के, पूरी तैयारी के साथ। अरे तो जब आपकी शादी हो गई तो आपकी फीमेल फैंस का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कुछ बुरा भला नहीं कहा आपको उन्होंने कि मर जाना है, हमसे पूछा ही नहीं तुमने? हाँ, उन्होंने बहुत सारियों ने कहा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हाँ, दिल टोटे टोटे हो गया। हाँ, ये कौन बोल रही है मोहतरमा? क्या क्या कहना चाहती है? एक सेकंड, इशारा मेरी तरफ था या कपिल की तरफ था? आपकी तरफ था, ये हाथ की तरफ था। आतिश जी को बोला। अच्छा, अच्छा, ये जेस्चर आपका नेचुरल आता है? पहले मैंने पूछा आई लव यू। अच्छा पाजी, मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, ये कोई मन की बनाई हुई बात नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया ना, जब ये शुरू नहीं हुआ था तो आतिफ यहाँ पे शायद तो साउंड चेक कर रहे थे। एक और लड़की मैंने देखी है, कोई 40-45 मिनट जफ्फी डाल के रखी है उसने। कौन थी वो? ठीक है नहीं थी? वो कौन थी? कहाँ पे वो लड़की? कहाँ भाई, कहाँ भाई? आप थी? अच्छा 1 मिनट माइक दीजिएगा इनको, मैंने देखा है कोई तू खाया 40-45, मैंने ज्यादा बोल दिया सॉरी, लेकिन 42 मिनट की तो जफ्फी थी आपकी। वो क्या कह रही थी आप आतिफ के कान में? सबको खुल के बताएं ना, अगर आप उनकी फैन है तो सबके सामने बताएं। मैं कुछ कह ही नहीं पा रही थी, that's what I was। कौन इतनी कहता देर- है, कौन इसलिए- कहता है मोहब्बत के ज़बां होती है? ये हकीकत आंखों से बयां होती है। नहीं पर आपने 40-42 मिनट अगर कुछ कहा ही नहीं तो क्या शैम्पू सूंघ रही थी उनका? पर कैसा लग रहा है? एक्चुअली मेरा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था, that's why I couldn't just, मतलब लफ्ज ही नहीं आ रहे थे मुंह में। कुछ नहीं कहा। आप क्या करती हैं वैसे? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? यही सब पढ़ाते हैं आपको कि जिसको मिले 40 मिनट उसको छोड़ो नहीं? आतिफ का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? आतिफ के सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, ओहो, बट कुछ Deeply इस in तरह, डीपली इन लव। कुछ इस तरह इज द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा तब तो आप कुछ कह नहीं पाई उनको, जो भी कहने आई थी मुझे नहीं बताया, अब कह दीजिए आप। मैं उनको और एक बार हक करना चाहती थी। Take care. It's sweet. नहीं रहने दीजिए, कोई नहीं, बात नहीं। उनके साथ में आए कहते कपिल को भी करते बुरा लगे, कोई बात नहीं। मेरे को तरस खा के सॉरी कोई बात नहीं, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ। 40 मिनट पहले 15 मिनट 55 मिनट का एपिसोड होता है हमारा। ये आप रिलेशन में हैं दोनों? आपकी डॉटर है? अरे क्या बात है, बड़ी बहन को मम्मी रखा हुआ आपने? बड़ी बहन को मम्मी। नहीं पर आप लगती नहीं है आपकी बेटी, मतलब ऐसे मुझे सीरियस लगा, दो सहेलियां बैठी हुई हैं। आप कहाँ से आई मैम? दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली से न्यू दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, ग्रेटर कैलाश। दिल्ली में भी जगह? अच्छा मैंने कहा सीधा कहीं नहीं, राष्ट्रपति भवन से तो नहीं आई ना? हम लोग बात करते हैं ना, जब कोई कलाकार एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, उसके लाखों करोड़ों चाहने वाले होते हैं, तो सिर्फ चाहने वाले नहीं होते, उनकी प्रेयर्स होती हैं उनके लिए। ये इन सब की दुआएं आपके लिए, दिल से प्यार करते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अच्छा आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर? इंजीनियर बने, और पढ़ाई आपने इंजीनियरिंग की भी की? नहीं। आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? हाँ जी। पढ़ाई की किस चीज की फिर आपने? कंप्यूटर साइंसेस की। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की? हाँ। और कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहते थे हाँ, माँ बाप? हाँ, हाँ। और आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? एग्जैक्टली। बन गए सिंगर। हाँ। तो ये सब जब इतना कुछ हो रहा था तो कभी दिमाग में आया था ऐसे कॉन्फिडेंस में आने का मौका? आया था। आया था? मुझे लगा था किसी एक दिन ये चमत्कार जरूर होगा। अरे क्या है ना कि फिल्मों की प्रमोशन होती है, काफी सारे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोगों से मिलते हैं, आप आज आए हो। लेकिन ना कभी कभी हमारा भी दिल करता है हम भी अपने शो की प्रमोशन करें, तो हम जबरदस्ती करवा देते हैं। आपको जरूरत नहीं है इस शो के प्रमोशन के लिए। बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में देखते हैं। पाकिस्तान में भी लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं?
एक्टिंग की बात चली है पाजी, तो ऐसे में ऐसे ही मन में सवाल आया, फालतू सही है, कुछ ज्यादा नहीं, कि अगर आप फिल्म देवदास में देवदास का रोल करें तो आप अपनी पारो के रूप में किसको एक्सपेक्ट करते हैं और चंद्रमुखी किसको? आई थिंक ठीक थी पारो जो उसमें थी। ऐश्वर्या राय। हाँ। ओके। हाँ। और चंद्रमुखी? दीपिका। कंपटीशन हो गया तेरे साथ। ओ मोहब्बत। यार ये काट देना प्लीज। दीपिका याद आई, आपको कुछ और बोल देते यार। वैसे तो ऐश्वर्या की भी शादी हो गई है, माधुरी जी की भी शादी हो गई है, वे दोनों सेम ही रहने देते, चेंज क्यों किया आपने? दीपिका से थोड़ी सी ज्यादा मोहब्बत। हाँ, जब मैं देखता हूँ ना स्क्रीन पर उसको, तो मुझे बिल्कुल यही एक्सप्रेशन याद आते हैं कि कपिल अभी सोच रहा होगा कि दीपिका के बारे में कोई और क्यों बात कर रहा है। मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं आतिफ की मिसेस से कहना चाहूंगा कि 7 साल अफेयर चलाने के बाद भी आपके पति का ये हाल है। आप खुद सोच सकती हैं ये आपसे कितना प्यार करते हैं। खबरदार, आज के बाद तुमने कपिल का शो देखा। चलो ठीक है, लड़ाई लड़ाई माफ। ओके। दादी ये क्या कर रही है? बेटा इसे मेहनत कहते हैं, मेहनत जो तुझसे हरगिज नहीं होती। इसीलिए से तुझे ना तो घर में पैसा आता और ना ही बच्चा, है ना? अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि खुद मेहनत करूंगी, खुद खाऊंगी। कौला कौन है? कौला चश्मा लगा के देख कौन है। कौन है? चश्मा लगा के अपना